फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज हम माय हीवन को पढ़ेंगे। क्लास 12 की पोइट्री है माय हीवन, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सभी आप जानते हैं, जो हमारा जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो नोबेल प्राइज़ भारत में पहले व्यक्ति थे नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल लॉरिएट, और इनको साहित्य के क्षेत्र में ही मिला था। और साहित्य में जो गीतांजलि जो उनकी पोइट्री है, बुक ऑफ कलेक्शन है, कविताओं का संग्रह है, उस कविता संग्रह के लिए मिला था गीतांजलि। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उसी पोइट्री का एक अंश है माय हीवन, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। और इसमें आपको जनरली थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे देश को आज़ाद होने के बाद में कैसा देखना चाहते हैं, कैसा सपना देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद में कैसा होगा, मेरे सपनों का स्वर्ग कैसा होगा। तो थीम देखने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और थीम जब समझे रहेंगे तो इसकी मीनिंग बहुत समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने स्वर्ग के बारे में कल्पना कर रहे हैं, अपने देश के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद में सपनों का मेरे स्वर्ग बनेगा, और वहाँ पर ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब क्या चीज़ें होंगी क्या चीज़ नहीं होंगी। तो इस पर चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं। तो टैगोर जी कहते हैं कि मेरा जो हीवन है, मेरा जो स्वर्ग है, वो कैसा होगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर लोगों का जो माइंड होगा, जहां लोगों की जो सोच होगी, जो दिमाग होगा, विदाउट फियर, बिना किसी डर का होगा, निर्भीक लोग होंगे वहां पर। हमारे सपनों के स्वर्ग में, हमारे स्वर्ग में, यानी हमारे आजाद भारत में जो है, जो लोग होंगे वो निर्भीक होंगे, उनमें किसी प्रकार का डर नहीं होगा। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और उनका हेड, सिर इज हेल्ड, उठा होगा, हाई, ऊंचा उठा होगा, तन करके चलते होंगे, सिर उठा करके चलते होंगे। आदमी सिर उठा करके क्या चलता है? जब ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो गलत है। जब गलत कार्य नहीं करता है तो आदमी तन करके चलता है, उसका सर झुका नहीं रहता। लेकिन जब गलत काम आदमी करता है तो उसका सर जो है, हेड झुका रहता है। तो टैगोर जी कहते हैं जो हमारा स्वर्ग होगा, वहां पर लोग जो है निर्भीक लोग होंगे, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, और उनका सर जो है उठा होगा, वो सर उठा करके जिएंगे, सर उठा करके चलेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। वह नॉलेज इज फ्री, जहां पर जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान होगा, वो फ्री होगा, यानी सबके लिए शिक्षा होगी, सबके लिए ज्ञान होगा। ज्ञान किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समुदाय का, किसी वर्ग का जो है कठपुतली नहीं होगा कि केवल उसी को। आप इसमें कह सकते हो कि हमारा प्राचीन काल जो था, जो बीच का पीरियड था, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद जो अब तक का जो आजादी से पहले का पीरियड था, उसमें कुछ समय के लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कठपुतली बन गई थी, गुलाम बन गई थी। केवल कुछ ही लोगों को शिक्षा का अधिकार था, विशेष करके जो है महिलाओं को जो शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, कुछ ऐसा ताना बाना बुना गया था। तो जिसकी वजह से टैगोर जी कह रहे हैं कि नॉलेज इज फ्री। नॉलेज क्या होगा? फ्री होगा, सब के लिए होगा। और नॉलेज इज फ्री का मतलब ये है, आज हम अगर आधुनिक परिदृश्य में देखें तो जो हमारी शिक्षा होगी वो पैसे के अनुसार शिक्षा नहीं मिलेगी। पैसे के अनुसार उसका कोई, पैसे से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा कि मतलब जिसके पास 10-20 लाख रुपए होगा वही एमबीबीएस करा पाएगा। तो वो भी व्यक्ति एमबीबीएस कर पाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। वो लड़की या वो लड़का, वो बेटा या बेटी भी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं होगी शिक्षा प्राप्त करने में। अगला देखते हैं, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप। ब्रोकन अप मींस टूटा हुआ है, और फ्रेगमेंट्स मींस टुकड़ों टुकड़ों में। जहां का जो संसार होगा, वहां की जो दुनिया होगी, हमारे स्वर्ग की दुनिया होगी, जो हमारा संसार होगा, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा नहीं होगा, बिखरा नहीं होगा, फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों टुकड़ों में। आप देखते हैं कि कोई भी देश, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो वर्ड की बात इन्होंने की है, ये यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है, और इन्हीं सब की वजह से जो है इस कविता को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था। क्योंकि जो इनकी सोच थी ना, वो जिसे हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस भावना को यहाँ पर समाहित किया गया कि जो हमारा संसार होगा वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा नहीं होगा। आज देखिए हमारी जो दुनिया है, अलग अलग राज्यों, देशों में बटा हुआ है, अलग अलग महाद्वीपों में बटा हुआ, अलग अलग देशों में बटा हुआ। देश जो है अलग अलग धर्म में बैठे हुए हैं, और अलग अलग धर्म और अलग जाति में बटा हुआ, अलग अलग जाति, अलग अलग जो है अन्य उपवर्गों में बटा हुआ। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात यहाँ इन्होंने किया है कि जो हमारा संसार होगा वो टुकड़ों में बटा नहीं होगा,
बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो हमारे संकीर्ण, नैरो में संकीर्ण, डोमेस्टिक जो घरेलू, और वॉल्स मीन्स दीवार, जो हमारे घरेलू बंधन होते हैं, जो हमारे तुच्छ या संकीर्ण विचारधारा के जो दीवार होते हैं, उनसे हमारी दुनिया जो है टुकड़ों में बटी नहीं होगी। हमारा यानी हमारा जो संसार होगा नैरोनेस से फ्री होगा। ये जो हमारा हीवन होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई बिखराव, कोई अलगाव, कोई टूट नहीं होगी। वो सभी प्रकार के संकीर्णताओं से क्या होगा, वहां पर ये दीवार नहीं होगी, सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त होगा। वेयर द वर्ड्स, जहां पर शब्द, जो लोग बोलेंगे, जो बातचीत करेंगे, वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, डेप्थ ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई की गहराई से। जहां पर जो लोग बोलेंगे, मनोभाव जिनके, जहां पर वो हमारे स्वर्ग के जो लोगों के मनोभाव जो होंगे, जो शब्द होंगे, कम आउट, वो निकलेंगे कहां से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की गहराई से, यानी वे दिल से बात करेंगे। उनमें जो है फीलिंग ऑफ डेप्थ आएगी, वे जो है दिल से बात करेंगे, उनमें सच्चाई होगी। वे जो है हमारे स्वर्ग के लोग जो है की आवाज की बातें कहां से निकलेंगी, सच्चाई की गहराई से निकलेंगी। उनमें झूठापन नहीं होगा, उनमें बनावटीपन नहीं होगा, उनमें गंभीरता होगी। जब वो बात करेंगे, जब आचार व्यवहार करेंगे, तो उनकी जिंदगी जो है सच्चाई पर टिकी होगी। वेयर, जहां टायरलेस, टायरलेस का मतलब क्या है, टायर मीन्स जानते हैं थकना होता है, टायरलेस बिना थके, अथक, स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष करने वाले, हाथ पैर चलाने वाले, मेहनत करने वाले। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर अपनी आंखों बाहों को, अपनी बाहों को स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे। पोएट कह रहा है, टैगोर जी कह रहे हैं कि जो हमारे स्वर्ग के लोग होंगे वो बिना थके हुए संघर्ष करेंगे। स्ट्राइव इसके स्ट्रगल करना, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करते हुए अपनी बाहों को स्ट्रेचेस फैलाए रहेंगे। और कहा किस लिए फैलाएंगे, टुवर्ड्स की तरफ, परफेक्शन, पूर्णता की ओर। यानी जहां के लोग इस ईगो में नहीं जिएंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, वे हमेशा परफेक्ट को प्राप्त करने के लिए और को प्राप्त करने, यानी और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अपनी बाहों को फैलाए रहेंगे, मतलब रेडी रहेंगे। वो इस प्रकार से रेडी रहेंगे बिना थके हुए, यानी वे थकेंगे नहीं, वे अपने आप को और परफेक्ट होने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे बिना थके हुए। यानी उनकी बाहें हमेशा परफेक्शन की ओर खुली रहेंगी, यानी परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए अपनी बाहों को खोले रहेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब कारण भी होता है, और लेकिन यहाँ पर रीजन का मतलब तर्क, जहां तो तर्क की जो स्पष्ट धारा होगी, जहां पर लोग तार्किकता का स्पष्ट जो है भाव होगा, वहां पर यानी मेरे हीवन में लोग जो है क्या होंगे, तार्किक, रीजनेबल होंगे, उनके पास रैशनल थिंकिंग होगी, और ये तर्क की जो स्पष्ट जो धारा होगी, क्लियर कट, हैज नॉट लॉस्ट, नहीं खोएगी, यानी भटकेगी नहीं, इट्स वे, अपना रास्ता, इनटू द ड्रेडी डिजर्ट साइंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट, कुछ मरे हुए, कुछ जो है परंपरागत जो हमारी आदतें हैं, उसमें जो है ड्रेडी डिजर्ट जो है, ड्रेडी मीन्स डिजर्ट में रेगिस्तान होते हैं, डिजर्ट साइंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ लेकर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो रीजन करने की जो शक्ति हमारी होगी, वो हमारे जो है खोए हुए आदतों में, और ये रेगिस्तानी जो है मिट्टी में अपना रास्ता नहीं खोएगी। यानी जो है रीजन करने की जो शक्ति है लोगों में रहेगी, और वह इस रीजन करने की जो शक्ति है उसका यूज करेंगे, उसको खोएंगे नहीं, और वो रिजल्ट में वेस्ट नहीं हो जाएगी, रेगिस्तान में खो नहीं जाएगी। Where the mind is led, जहां पर माइंड, जो लोगों की सोच होगी, जो लोगों की बुद्धिमत्ता होगी, जो लोगों का जो दिमाग होगा, is led forward, आगे ले जाया जाएगा, by the means देखिए तुम, गॉड, यहाँ ले पोएट कह रहा है, यहाँ देखिए दी में टी कैपिटल में मतलब गॉड के लिए आया है, तो पोएट ईश्वर के गॉड को मेमोराइज करते हुए कह रहा है कि जहां लोगों का दिमाग जो है ले जाया जाएगा, इज लेड फॉरवर्ड, आगे ले जाया जाएगा,
बाय दी, आपके द्वारा कहाँ ले जाया जाएगा, इनटू ईवर वाइडनिंग। ईवर वाइडनिंग मतलब ईवर मीन्स हमेशा, वाइडनिंग मीन्स विस्तृत होते, यानी दिमाग की जो शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, और जो सोचने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमेशा हमेशा वाइड होता जाएगा। थॉट एंड एक्शन, ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहाँ हमारे स्वर्ग के लोगों के जो दिमाग हैं, उनकी थॉट और उनके एक्शन, उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी कार्य हमेशा विस्तृत होते रहेंगे। किसके द्वारा विस्तृत कराए जाएंगे, बाय दी, आपके द्वारा। यानी हे ईश्वर, ये जो हमारा स्वर्ग होगा उसमें आपके द्वारा, ईश्वर के द्वारा लोगों की थिंकिंग और लोगों के एक्शन, कर्म हमेशा वाइड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और भी अवसर की तलाश में आगे बढ़ते जाएंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और ऐसे स्वर्ग के स्वतंत्रता वाले स्वर्ग में, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता वाले स्वर्ग में, माय फादर, मेरे पिता, हे गॉड, हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, लेट मीन्स दो, माई कंट्री मीन्स मेरे देश को, अवेक जागने, हे मेरी गॉड, हे माई फादर, जब मेरा देश जागे, जब मेरा देश आजाद हो, तो कैसा हो, ऐसा देश बने। कैसा देश बने, इस प्रकार की विशेषता उसमें हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्लियर कट गॉड को मेमोराइज करते हुए, एड्रेस करते हुए विश करते हैं कि जब मेरा देश अवेक हो, जब मेरा देश जागे, देश तो जागा हुआ है, जाग रहा था उस पीरियड में, आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो कह रहे जब मेरा देश आजाद हो, जब मेरा देश स्वतंत्र देश बने, तो इस प्रकार के भाव हमारे देश के लोगों में हो, इस प्रकार का हमारा देश बने, और वो तो फिर मेरा स्वर्ग होगा। और वो जब हमारा देश आजाद हो तो कैसा हो, जहां पर लोग जो है डरे नहीं, उनका सिर गर्व से हमेशा ऊंचा उठा रहे, जो नॉलेज है वो सबके लिए फ्री हो, उसमें सामाजिक, आर्थिक, लिंग भेद किसी प्रकार का ना हो, सबके लिए शिक्षा हो। जहां ये जो संसार हो हमारा स्वर्ग वाला, वो टुकड़ों में नहीं बटा हो, टुकड़ों में ब्रोकन अप नहीं हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जो हमारे समाज की संकीर्ण विचारधारा है, जो समाज, देश दुनिया में संकीर्णता जो पाई जाती है, उन छोटी छोटी दीवारों से हमारी जो दुनिया है, हमारा जो स्वर्ग है, हमारा जो दुनिया है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा ना रहे। जहां पर लोग जो है सच की गहराई से बात करें, उनके शब्द जो है सच की गहराई से निकले, जहां पर लोग टायरलेसली मतलब बिना थके हुए संघर्ष करते रहे, और परफेक्शन के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी बाहों को क्या करें, स्ट्रेचेज फैलाए रहे, खोले रहे। जहां पर तर्क करने की जो शक्ति है, वो अपना रास्ता भटके नहीं, और कहाँ ना भटके, ये कह रहे हैं ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, अतार्किकता में, रेगिस्तान में, निरर्थक रूप से व्यर्थ ना हो, इन निरर्थक तर्क ना हो, रीजनेबल रीजन हो, जहाँ के जो दिमाग जो है, हे मेरे ईश्वर, आपके द्वारा लोगों का जो दिमाग है वो ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन में परिणित हो, यानी कि वो सोच और उनके जो कार्य हैं वो हमेशा विस्तृत होते जाए, वो और ज्यादा जो है अपनी मानसिक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाते चले जाए, अपने कार्यों के द्वारा और ज्यादा उन्नति करते चले जाए। और ऐसे आजाद स्वर्ग में, हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के स्वर्ग में मेरे पिता, जब मेरा देश आजाद हो, अवेक जागे, तो मेरा देश इस प्रकार से बने। तो ये है लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग था। इसमें देखिए और सारी जो फिगर ऑफ स्पीच का तो नहीं यूज किया गया है, लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच में आप देखेंगे तो आप ये फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिए। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कहाँ है ये, द ड्रेरी डेजर्ट साइंड ऑफ डेड हैबिट, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें है वो अनुप्रास अलंकार है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, यानी ये अलंकार यहाँ पर है। यहाँ भी आप देखिए हेड इज हेल्ड हाई, यानी H अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण कई बार आता है, तो H यहाँ भी तो अनुप्रास अलंकार है, और अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहा जाता है।
तो ये बहुत ही मीनिंगफुल कविता थी और राष्ट्र देशभक्ति की भाव से प्रेरित थी। टैगोर जी चाहते हैं जब हमारा देश आज़ाद हो तो हमारे सपनों का स्वर्ग इस तरह से हो जहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। तो इसके थीम को देखिए, इस पोइट्री को लाइन टू लाइन पढ़ दीजिए ताकि आपको जो है सारा एक्सप्लेनेशन आ जाए और इसकी मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।